पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसमें सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। आइए हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या-क्या है और इससे बने हुए बोर्ड में क्वेश्चन कौन-कौन से हैं। चलिए सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन क्या है, तो डिफिनीशन देखिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज या कह ले चार्ज, बात से वही है। चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल due to which electric and magnetic effect produce, जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, प्रोड्यूस, या ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, या ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस, या जिसके कारण इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इफेक्ट एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें दो बातें लिखी हुई हैं। चार्ज जो है कोई बेसिक प्रॉपर्टी या पार्टिकल है जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस होता है, और दूसरा लिखा हमने ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस, या जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, एक्सपीरियंस किया जाता है, महसूस किया जाता है। आप देखिएगा, मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए दो खंभे हैं, इनमें वायर जुड़ा हुआ है, ये है ना। अगर वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ये दो खंभे हैं, इसमें वायर जुड़ा है, वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। जब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने से पहले क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है तभी करंट फ्लो करता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, है कि नहीं। इसमें चार्ज फ्लो करेगा तो करंट प्रोड्यूस होता है। जब करंट प्रोड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा कि नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होता है। अच्छा, जब इसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, आप अगर इसके करीब जाइए तो आपको खींच लेता है। इसका मतलब क्या है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं, या जिसके कारण इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, एक्सपीरियंस। अब इसके कारण जितनी भी गतिविधियां होंगी वो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, है कि नहीं, चाहे इलेक्ट्रिक वाली हो चाहे मैग्नेटिक वाली हो। बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर इसका डिफिनीशन देखेंगे तो डिफिनीशन यही बनता है, चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस, या ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस्ड, जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, एक्सपीरियंस किया जाता है। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, तो इसमें हम देखेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। सबसे पहले चार्ज, चार्ज आर ऑफ टू टाइप, टू टाइप। चार्ज जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। दूसरा क्या होता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है,
दूसरी प्रॉपर्टी ये है चार्ज इज एडेड एज स्केलर। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ रखा होगा। स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सीधा हम ऐड कर देते हैं, जबकि वेक्टर में हम जो है डायरेक्शन पर भी ध्यान देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है चार्ज इज एडेड एज स्केलर। चार्ज को हम जैसे स्केलर को ऐड किया जाता है वैसे ऐड कर देते हैं। जैसे सुनिए, या इसका हम कहते हैं किसी बॉडी पर जितना टोटल चार्ज मौजूद है सबका हम क्या करें, अलजेब्रिक सम ले लें। अलजेब्रिक सम लेने का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर दें, जो निगेटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज को घटा दें, उसको अलजेब्रिक सम बोलते हैं। देखिए, जैसे Q1 बराबर 20 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर -15 माइक्रोकूलम हो। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करके हमको नेट चार्ज निकालना है। जब आप Q नेट निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपको, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, Q1 प्लस Q2, है कि नहीं। या Q1 के स्थान पर 20 माइक्रोकूलम और Q2 के स्थान पर -15 माइक्रोकूलम। अब देखिए इनको ऐड करिएगा तो क्या होगा, इसमें से ये घट जाएगा, आपको मिलेगा जो है +5 माइक्रोकूलम। चार्ज को स्केलर की तरह हम ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने Q1 की वैल्यू 20 माइक्रोग्राम ले लिया, Q2 की वैल्यू -15 माइक्रोग्राम ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया। 20 में से 15 को -15 को जोड़ा हमने, इसका मतलब क्या है 20 को 15 में से घटाया है और 5 माइक्रोग्राम आया है। ठीक है, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं हम। तीसरी प्रॉपर्टी देखिएगा, तीसरी प्रॉपर्टी है लाइक चार्ज। लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, like charge repel each other and unlike charge ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए मान लीजिए दो चार्ज है, एक है Q1 प्लस Q1 है, दूसरा भी प्लस Q2 है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, ये करीब नहीं आएंगे बल्कि आप इनको लेके आएगा तो दूर जाएंगे। जैसे आप चुंबक के दो ध्रुवों का अगर सेम ध्रुव, जैसे नॉर्थ पोल को एक तरफ लेके आते हैं तो क्या होता है, चुंबक दूर चला जाता है ना। सेम फिनोमेना यहाँ पर भी हैपन होता है। अगर Q1 और Q2 दो पॉजिटिव चार्ज हैं, इनको इनको करीब लाइएगा, छोड़िएगा तो दूर चले जाएंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। वहीं अगर Q1 को हम क्या करें, निगेटिव करें, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अट्रैक्टिव नेचर के, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। लाइक चार्ज मतलब सेम सेम चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्ज मतलब जिसका साइन क्या हो, अपोजिट हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। आगे देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी इसकी है चार्ज रेडिएट एनर्जी। चार्ज क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। चार्ज रेडिएट एनर्जी, चार्ज रेडिएट एनर्जी व्हेन इट इज इन एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन यानी चार्ज जब त्वरित गति करता है, ठीक है, चार्ज जब त्वरित गति करता है तो वो एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है, यानी एनर्जी रिलीज करता है। इसकी पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, पांचवी प्रॉपर्टी अगर हम आपको बताएं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, यानी चार्ज का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
ये क्या है? द टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑन isolated system, the total charge on isolated system, ये क्या होता है? remains constant, remains constant, this is known as conservation of charge. इसी को क्या बोलते हो आप? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या लिखा मैंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में? द टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कोई भी ऐसा सिस्टम हो, अभी उस पर बाहर से चार्ज आप ट्रांसफर मत करो, जितना चार्ज मौजूद है उस पर उतने चार्ज इधर उधर फ्लो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। वो क्या, उस पर हमेशा चार्ज क्या होंगे? रिमेन्स कांस्टेंट होंगे। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगली प्रॉपर्टी है छठी। छठी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या? छठी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये छठी प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में सीखते हैं हम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये छठी प्रॉपर्टी है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये है द टोटल चार्ज ऑन बॉडी, द टोटल चार्ज ऑन बॉडी कैन ओनली बी सम ऑफ, कैन only be sum of, the total charge on body can only be sum of integral multiple of elementary charge E, elementary चार्ज E। इसका फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस C। ठीक है, E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आपको काउंट करना है काउंट मतलब चार्ज को देखना है कि मौजूद कितना है चार्ज कहीं भी, द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी कैन ओनली बी द सम ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ई। यानी किसी भी बॉडी पर अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से, तो आपको पता चल जाएगा उस बॉडी पर चार्ज कितना मौजूद है। बात समझ में आया? जैसे अगर इस पर सवाल करें, 2022 में एक सवाल आया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते हैं वो सवाल क्या है। कह रहा है किसी बॉडी पर 2.4 गुणे 10 घाते -18, किसी बॉडी पर 2.4 गुणे 10 घाते -18 कूलाम चार्ज है। आपको अभी कैलकुलेट करना है उस पर कितना चार्ज इंक्रीज, उस पर कितना इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन जो है यानी n, ये आपको दिया है Q की वैल्यू। कह रहा है किसी भी बॉडी पर इतना चार्ज मौजूद है। ठीक है, बोल रहा है अभी इस पर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला मैंने बताया है, सिंस कैपिटल Q बराबर यानी, या इसको
कैपिटल क्यू कह दो, है कि नहीं। यहाँ से आप एन कैलकुलेट करिएगा तो कैपिटल क्यू अपान ई, तो एन बराबर कैपिटल क्यू की वैल्यू 2.4 गुणे 10 घाते माइनस 18 अपान में इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आता है वैल्यू 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन क्या होता है डिक्रीज करता है। सवाल क्या था, सवाल यह था हमें चार्ज की वैल्यू दिया था, पूछ रहा था इस पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज है। जब चार्ज दे दिया है तो ये आप निकाल नहीं लोगे, ये मालूम है, ये तो मालूम है चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, सवाल इस पर और भी बने हैं, लेकिन चलिए सीखते हैं हम यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। ठीक है, Q बराबर क्या मैंने बताया, एक और फार्मूला होता है Q बराबर IT, बहुत पहले पढ़ा होगा, I बराबर Q बाई T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ से आप Q निकालेगा तो I इंटू टी, I का जो है यूनिट आप जानते हैं एम्पियर होता है और T का यूनिट क्या होता है सेकंड। तो Q बराबर क्या बन जाएगा एम्पियर सेकंड। ये कौन सी यूनिट है, ये एमकेएस सिस्टम की, ये एमकेएस से, ये एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड और एम्पियर। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं कूलाम, इसी को क्या बोलते हैं कूलाम। चाहे एम्पियर सेकंड बोल दीजिए या कूलाम बोल दीजिए, दोनों बात सेम है, एक कूलाम बराबर एक एम्पियर सेकंड। ठीक है, अगर दूसरी यूनिट देखेंगे सीजीएस में, ये तो इन एमकेएस में था, एमकेएस सिस्टम। अगला देखते हैं इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में हम या तो फ्रैंकलिन होता है या स्टेट कूलाम होता है या ईएसयू होता है। ईएसयू का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। कहने का मतलब ये है जब आप सीजीएस सिस्टम में जाइएगा तो चार्ज का जो यूनिट है वो फ्रैंकलिन आप बोल सकते हो, स्टेट कूलम बोल सकते हो या ईएसयू बोल सकते हो। ईएसयू क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसका एक संबंध होता है, वो क्या है, एक कूलम बराबर 3 गुणे 10 की घात 9 ईएसयू, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और बचा है डायमेंशन। अगर आप डायमेंशन देखिएगा तो डायमेंशन क्या होगा, एम्पियर का तो ए बन जाएगा और सेकंड का टी, ये डायमेंशन ऑफ चार्ज होता है। अभी सारी की सारी कंप्लीट बातें चार्ज से जितनी बन सकती हैं वो बता दिया है। बाकी जो फार्मूला बताया है Q बराबर यानी उस पर आप सवाल कर सकते हो, उस पर सवाल आता है, या Q बराबर IT पर छोटा छोटा